जय शनिदेव सबको, हर्ष भैया और मनु भैया की ओर से सबको प्रणाम। आज फिर आपका शनिधाम में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि जितने भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, जितनी भी अपलोड हो रही हैं, आप उन सबको लाइक भी कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो। आप सबको वो वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। कुछ मुझे भी सीखने को मिल रहा है, कुछ आपको भी सिखाने को मुझे मिल रहा है। घर बैठे आप हर किसी की समस्या की प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हो। इसी के टॉपिक के अकॉर्डिंग आज हम बात करेंगे कि एक क्रिया, जिसको क्रिया कहते हैं, किसको है, भूत प्रेत की प्रॉब्लम, जो प्रेत बाधा की प्रॉब्लम होती है, क्रिया किस प्रकार की कैसी होती है, तो मनुष्य पे कैसे वो आती है। आज का फिलहाल हमारा टॉपिक ये है कि गंदी क्रिया का मतलब क्या है। आप किसी भी भक्त के पास जाते हो, किसी भी तंत्र विद्या वाले के पास जाते हो, किसी भी तांत्रिक के पास जाते हो, कहीं भी आप जाते हो तो आपको यह बताया जाता है आपके ऊपर एक गंदी क्रिया कर दी गई है। ये गंदी क्रिया आपके ऊपर क्या लक्षण करती है, क्या प्रभाव डालती है, किस प्रकार से आपको पता लगे कि हमारे ऊपर किसी ने गंदी क्रिया कर दी है, उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा, जो चर्चा की जाएगी। अगर आपके घर में यही सिम्टम्स, यही लक्षण मैच होते हैं तो आप सोच लो कि आपके ऊपर किसी ने गंदी क्रिया कर दी है या कहीं से लग गई है। ये क्रिया कहीं से लग भी सकती है, कोई कर भी सकता है। आपने देखा दिन त्योहार के समय, जैसे होली या दिवाली के त्योहार पे समय, चाहे चुराया होता है चाहे तिराहा होता है, जिसको चौक कहते हैं, तीन रस्ते को तिराहा कहते हैं, जो चौक निकलता है उसको चौराहा कहते हैं। लोग अपना उतारा करके नारियल, नींबू, पुतले, कुछ और भी ऐसी चीजें जो रख देते हैं। कोई भी समस्या के अकॉर्डिंग, जैसे इंसान है, बच्चा है, लेडीज है, जेंट्स है, उस चीज को निकल जाता है, जो उस चीज को कहीं खा भी लेते हैं तो वहां से निकले हुए व्यक्ति के साथ वो चीजें लग जाती हैं, जिसको कहते हैं गंदी क्रिया। ये तांत्रिक द्वारा भी करवाई जाती है। कोई भी हमारा दुश्मन है तो ये भूत प्रेत की समस्या के करके हमारे पे गंदी क्रिया कर सकता है। इस गंदी क्रिया के सिम्टम्स क्या है, घर बैठे आपको पता होना चाहिए। कई महिला ऐसी आती हैं, कई पुरुष भी ऐसे हैं जो कहते हैं हमें बहुत गंदे गंदे स्वप्न दिखते हैं। अगर आपके घर में ये सिम्टम मैच होते हैं तो आप समझ सकते हो आपके घर में किसी दुश्मन ने या कहीं और से आपके ऊपर ये क्रिया आ चुकी है, जिसका निवारण आपको करवाना चाहिए। जब ऐसी क्रिया होती है तो आपको हॉस्पिटल में जाओगे, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, दवाइयां, जितनी भी मेडिकल दवाइयां कराओगे आपको आराम नहीं आएगा, दवाइयां नहीं लगती है। आपको स्वप्न में खून बहुत ज्यादा दिखेगा, शमशान घाट दिखेगा, जलती चिता दिखेगी और आपको मलिन विचार, गंदे भाव बहुत ज्यादा आएंगे। अगर आप किसी पराई स्त्री को देखोगे तो आपको बहुत गंदे भाव आएंगे, जिसको कहते हैं सेक्सुअली भाव आना, मलिन विचार आना। अगर किसी औरत को ये क्रिया लगती है तो पुरुष को देख के ये भाव आएंगे। अगर किसी पुरुष को ये क्रिया लगती है तो किसी स्त्री को देख के भाव आएंगे। रात को सोए हुए आपको दबाव भी पड़ेगा, बेचैनी भी होगी। तो स्वप्न में इतनी गंदगी दिखाई देगी, इतनी गंदगी दिखाई देगी जो आप सोच नहीं सकते। सपने में टॉयलेट का दिखना, गटर का दिखना, कहीं आप फंस गए हो, उसमें से निकला नहीं जा रहा, आपको इतनी गंदी गंदी चीजें दिखाई देंगी ना जो आप बयान भी नहीं कर सकते। तो अपने आप को मेंटल दिखना, थूक लार का दिखना, बहा का दिखना, जो हमारे शरीर से मल मूत्र, अगर कोई भी मलिन अवस्था से कोई निकला हुआ चीज है, जो मलिन जगह से, स्थान से निकली हुई कोई भी चीज है, तो आपको स्वप्न में गंदगी वो बहुत ज्यादा दिखाई देगी। तो आप समझ लो आपके ऊपर कोई गलत गंदी क्रिया हो चुकी है। जब आपके घर में गंदी क्रिया होती है तो आपके घर में क्या होगा, तो अजीब सी स्मेल दिखाई देगी, स्मेल आएगी, आपको दिखाई नहीं देगी, मतलब उसकी स्मेल आएगी। जैसे किसी के जला हुआ आदमी हो, किसी मांस के टुकड़े के जलने की। आप जितना मर्जी घर में सफाई कर लो,
रूम फ्रेशनर छिड़क लो, मतलब छिड़काव कर लो जितने मर्जी। आप अगर किसी परफ्यूम का प्रयोग भी करोगे तो उसको छिड़काव करने से भी ये समस्या नहीं हल होगी, वह उसी इंसान को आएगी जिसके ऊपर ये क्रिया है। तो गंदगी की स्मेल होना, रात को सोए हुए दुआ पढ़ना, सपने में सेक्सुअली चीजों का बहुत ज्यादा दिखना, तो पुरुष का महिलाओं को दिखना, महिलाओं का पुरुष को दिखना, ये सारी गंदी क्रिया में आता है। ये क्रिया बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है, तो धीरे 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 हमें अंदर से वो खत्म करती रहती है। शरीर में वो किसी प्रकार से कहीं भी बैठ सकती है, जिससे हमारा शरीर उभरना चाहिए, ऊर्जा बननी चाहिए, वो चीजें धीरे 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 खत्म हो जाती हैं। इन चीजों का विनाश होता है। जो गलत क्रिया होती है इंसान पे इतना प्रभाव डालती है, इतना प्रभाव डालती है, उनका शरीर काफी हष्ट पुष्ट होता है, वो धीरे धीरे गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है। घर में स्मेल का आना, सपने में टॉयलेट का दिखना, शमशान घाट का दिखना, खून का दिखना, जानवर का टॉयलेट का दिखना, अपने आप को गंदगी में धंसा हुआ दिखना, ये सारी गंदी क्रिया में कहलाता है। ये किसी तंत्र विद्या द्वारा करवाई जा सकती है। जो तांत्रिक होता है अपने देवी देवताओं के थ्रू ये गलत चीजें, जो गलत चीजें हैं ये भेजता है प्रेत साथ लगा के, जिसके कारण मानव को हानि होती है। ये क्रिया आसानी से नहीं कटती। इस क्रिया को काटने के लिए आपको किसी भगत का सहारा लेना पड़ सकता है, या आपको किसी मंत्र का सहारा लेना पड़ सकता है। इसके लिए आपको ज्यादातर तामसिक देवी देवता चूज करने पड़ते हैं। क्यों? अगर आप नॉर्मल पूजा पाठ करोगे, जब आप नॉर्मल पूजा पाठ करोगे तो आपकी पूजा पाठ लगेगी नहीं, अगर आपके ऊपर गंदी क्रिया कर रखी है। गंदी क्रिया के आपको एक और लक्षण बताऊंगा। जब आप पूजा पाठ करते हो तो आपको मलिन विचार आएंगे, गंदे विचार आएंगे। जिस भगवान को आप पूज रहे हो, जिस भगवान को पूज रहे हो, जिस देवता की पूजा कर रहे हो, आपको उनके प्रति भी गंदे विचार आएंगे। जैसे मंदिर में जहां बैठे उधर गंदगी करना, ये करना, मन ही मन के बीच में गालियां निकालना। तो अगर आपको ये सिम्टम दिखते हैं खुद में, तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर किसी ने गंदी क्रिया कर दी है। इसके बचने का उपाय आपको यह है कि आपको कंटिन्यू मंत्र जाप करना चाहिए। अगर आप मंत्र जाप करोगे, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, तो आपको ये चीज कभी नहीं परेशान करेगी। अगर आपका मंत्र जाप करने से आपकी प्रॉब्लम नहीं सोल्व हो रही है, तो आपको किसी अच्छे से भगत का सहारा लेना चाहिए, जो आपकी क्रिया ये उतार सके। अगर ये क्रिया आपकी नहीं उतरती तो आपका जीवन अस्त व्यस्त नष्ट कर सकती है। आज हमने ये बताया कि गंदी क्रिया के क्या क्या लक्षण है, तो इससे बचो। आज भी मेरे पास एक केस आया, एक महिला आई तो बहुत शर्मा रही थी, भैया मैं कैसे बयान करूं जो मेरे साथ होता है। तो मैंने बोला बताओ। तो उन्होंने बहुत शर्मसार होकर बताया, मेरे साथ सपने में गलत प्रक्रिया होती है, जो कि आदमी दिखता है, गलत रूप से दिखता है। तो वो भी एक गंदी क्रिया के बीच में आएगा, जो गलत क्रिया करेगी है। अगर इंसान, जो मानव मनुष्य, जो आदमी प्रेत है, किसी महिला पे है, तो वो उसके साथ गलत संबंध बनाता है, जिसके कारण उसके बॉडी पे नील के निशान पड़ते हैं, उसकी बॉडी सारी दर्द होती है। तो इसके बचने के लिए आपको उपाय बताए जाएंगे, जो जप करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा। ये गंदी क्रिया के लक्षण थे। तो आपको और भी बातें बताई जाएंगी। आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताया करो। एक हर्ष भैया शनिधाम के नाम से, हर्ष भैया शनिधाम के नाम से इंस्टाग्राम पे पेज है, जो लाइक करो, फॉलो करो, जो आपकी अच्छी अच्छी और भी वीडियो आपके लिए ले आई जाएगी। तो कुछ लाइक भी कर रहे हैं
आज का टॉपिक हमारा ये है गंदी क्रिया के लक्षण। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में जरूर लिखो। जय श्री राम।